दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन जारी है। इस पूरे विरोध प्रदर्शन के केंद्र में है 59 साल का एक व्यक्ति जो अस्पताल में भी अनशन पर है। सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल को 25 दिन हो चुके हैं। भारत में जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है, अनशन एक नैतिक हथियार की तरह सामने आता है। महात्मा गांधी से लेकर अन्ना हजारे तक भूख हड़ताल को सत्ता के सामने अपनी बात रखने का सबसे अहिंसक तरीका माना गया है। लेकिन क्या देश के सभी बड़े नेताओं की राय भी यही थी? आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू अनशन को लेकर उतने उत्साहित नहीं थे। गांधी के सबसे करीबी सहयोगियों में होने के बावजूद नेहरू मानते थे कि राजनीतिक अनशन केवल आत्मबल और प्रदर्शन नहीं है, उसमें दबाव और मजबूरी का तत्व भी छिपा है। यहाँ तक कि उन्होंने इसे खतरनाक हथियार भी कहा था। अगस्त 1959 में पत्रकार राम नारायण चौधरी ने एक इंटरव्यू के दौरान नेहरू से अनशन को लेकर कुछ सवाल पूछे थे। राम नारायण ने पूछा, आप आमतौर पर अनशन के खिलाफ रहे हैं, लेकिन 1947 में जब हिंदू मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे थे, तब क्या आपने खुद अनशन नहीं किया था और गांधी जी के कहने पर उसे तोड़ा था? फिर उस अनशन को कैसे सही ठहराया जा सकता है? नेहरू ने कहा, मैंने जो किया था उसे अनशन कहना कुछ बढ़ा चढ़ा कर कहना होगा। यह सच है कि उन दिनों गांधी जी अनशन पर थे और मेरा ख्याल है कि उनके अनशन को लगभग 10 दिन हो चुके थे। भावनात्मक रूप से प्रभावित होकर मैंने भी 1-2 दिन भोजन नहीं किया। मुझे नहीं पता कि यह बात उनके कानों तक कैसे पहुंची। इस बारे में कोई चर्चा भी नहीं हुई थी, ना ही कोई हंगामा हुआ था। मैंने बस एक दिन कुछ नहीं खाया, लेकिन उन्हें इसकी जानकारी मिल गई और उन्होंने मुझे एक पत्र लिखा। हालांकि इसका हिंदू मुसलमान दंगों से कोई संबंध नहीं था। यह केवल सहानुभूति के कारण रखा गया एक दिन का उपवास या अनशन था, जो मैंने एक दिन के लिए किया था। राम नारायण चौधरी ने पूछा, सैद्धांतिक रूप से आपको अनशन में गलत क्या लगता है? नेहरू ने कहा, मेरा मानना है कि छोटा सा उपवास या अनशन इंसान के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि वह उसे अपनी इच्छा से करता है। लेकिन राजनीतिक अनशन किसी निर्णय को प्रभावित करने के लिए किए जाते हैं। अब यह उस व्यक्ति पर और उसके तरीके पर भी निर्भर करता है कि वह इसे कैसे करता है। लेकिन मेरी राय में इसमें हिंसा की एक झलक होती है। इसके अलावा सामान्य तौर पर यह दबाव और मजबूरी डालने का एक तरीका भी है। लेकिन जब गांधी जी जैसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति ने ऐसा किया, तब बात अलग थी। एक तो उनका व्यक्तित्व ऐसा था कि उसे सामान्य मानकों से नहीं आंका जा सकता। वो जो भी काम हाथ में लेते थे उसे पूरा करके दिखाते थे। लेकिन जब कुछ बड़े लोग कुछ करते हैं तो छोटे लोग उनकी नकल करते हैं, क्योंकि वे उसे सही तरीके से करना नहीं जानते, इसलिए उससे नुकसान भी हो सकता है। राम नारायण चौधरी ने पूछा, लेकिन मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। मान लीजिए आप बड़े हैं और मुझे लगता है कि मेरी कोई उचित मांग है, लेकिन आप किसी पूर्वाग्रह या किसी अन्य कारण से उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ऐसे में यदि मैं खुद को कष्ट देकर आपको अपनी बात मानने के लिए प्रभावित करने की कोशिश करूं, तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है? यह तो बहुत ऊंचे स्तर की बात हुई जो प्रेम और संवेदना को जगाती है। नेहरू ने कहा कि जैसा मैंने कहा, छोटी सीमा तक तो ये ठीक है, लेकिन मैं इसकी बात राजनीतिक संदर्भ में कर रहा था। अगर लोग इसकी नकल करने लगे तो ये एक खतरनाक हथियार बन सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जंतर मंतर पर चल रहे विरोध प्रदर्शन से जुड़े बाकी वीडियो आप ललन टॉप पर देख सकते हैं। मेरा नाम है योगेश। शुक्रिया।